नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में समुद्री शैवाल और ब्लू इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में जानेंगे और भारत के लिए इसका क्या नया रास्ता है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं। समुद्री लहरों में छिपा एक हरित खजाना भारत के भविष्य की कहानी बदल सकता है। बिना जमीन, मीठे पानी और खाद के उगने वाले समुद्री शैवाल जो होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। पोषण, रोजगार और जलवायु सुरक्षा तीनों का समाधान पेश करता है। क्या है ब्लू इकोनॉमी? नया रास्ता भारत के लिए, देखते हैं। जिस तेजी से दुनिया भर में समुद्री शैवाल, जिसे सी बीड कहते हैं का उत्पादन बढ़ रहा है, भारत को उतने ही अवसर अपनी ब्लू इकोनॉमी, पोषण सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों को मजबूत करने के लिए मिल रहे हैं। समुद्री शैवाल का वैश्विक उत्पादन साल 2000 के बाद 3 गुना बढ़कर 2020 में 3.24 करोड़ टन पहुंच गया, जिसकी कुल कीमत 13.3 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई। वैश्विक उत्पादन में एशिया की हिस्सेदारी 97% है। पूरे वैश्विक मतलब दुनिया में जो एशिया कितना प्रतिशत उत्पादन करता है समुद्री शैवाल का? 97%, जिसमें चीन की ओर ऑफशोर खेती, मशीनी प्रसंस्करण और बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन की प्रमुख भूमिका। समुद्री शैवाल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना खाद, एंटीबायोटिक, मीठे पानी और बड़ी भूमि के बेहद तेजी से उगता है। इसमें खाद पानी की जरूरत नहीं होती, बिना खाद पानी के कहीं भी उग जाता है। इसकी वृद्धि दर जमीनी पौधों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक होती है, जिससे बहुत कम क्षेत्र में भी समान मात्रा में जैव द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही यह जल की गुणवत्ता सुधारता है, कार्बन अवशोषण बढ़ाता है, महासागर के अम्लीकरण को दूर करता है, पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। पोषण के लिहाज से समुद्री शैवाल बेहद समृद्ध है, सही बात है। इसमें ऐसे जैव सक्रिय तत्व पाए जाते हैं जिनमें जीवाणुरोधी, विषाणुरोधी, एंटीऑक्सीडेंट, कैंसर रोधी, सूक्ष्म रोधी, सूजन रोधी और मधुमेह रोधी गुण होते हैं। देख रहे हैं कितने सारी चीजों से समुद्री शैवाल सुरक्षा करता है। जीवाणुओं से, विषाणुओं से एंटीऑक्सीडेंट होता है, कैंसर में बचाव में काम आता है, मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। इसमें आवश्यक विटामिन 54 से अधिक जैव उपलब्ध, सूक्ष्म खनिज, उच्च प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन भी बहुत हाई पाया जाता है, विटामिन भी बहुत सारे पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसका उपयोग खाद्य, पशु आहार, दवा, कॉस्मेटिक उद्योगों में तेजी से बढ़ रहा है। यह राष्ट्रीय पोषण और स्वास्थ्य अभियानों जैसे मध्याह्न भोजन योजना, पोषण संवर्धन और महिलाओं और बच्चों के लिए पोषक तत्व अनुपूरण में अहम भूमिका निभा सकता है। भोजन के अलावा समुद्री शैवाल का उपयोग जलीय कृषि में पशु आहार, आश्रय और जल गुणवत्ता सुधारक के रूप में किया जा सकता है। चीन और जापान के बाद अब यूरोप में भी इसका उत्पादन बढ़ रहा है। नॉर्वे 2030 तक 80 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। 2023 में समुद्री शैवाल उद्योग को अपने फिश एक्सपोर्ट एक्ट में शामिल कर लिया है। कौन कर लिया है? नॉर्वे। नॉर्वे का 2030 तक समुद्री शैवाल कितना उत्पादन करेगा? 80 लाख टन का लक्ष्य रखा है। लंबी तटरेखा और समृद्ध समुद्री संसाधनों के बावजूद भारत वैश्विक समुद्री शैवाल उत्पादन में 1% से भी कम योगदान करता है। भारत पूरी दुनिया में कितना प्रतिशत योगदान कर रहा है? केवल 1% से भी कम है, लगभग 1% मान सकते हैं। बल्कि भारत के पास लंबी तटरेखा है, समुद्र की लंबी तटरेखा है। इसके पीछे बिखरी हुई प्रशासनिक व्यवस्था, अस्थिर बाजार, कमजोर बुनियादी ढांचा जैसी चुनौतियां हैं। हालांकि वैश्विक रुझानों को देखते हुए भारत अब एक समग्र नीति ढांचा तैयार कर रहा है ताकि समुद्री शैवाल की खेती को अर्थव्यवस्था और पोषण लक्ष्यों से जोड़ा जा सके। भारत की संभावनाएं क्या है? भारत की समुद्री शैवाल अर्थव्यवस्था मजबूत नीतिगत समर्थन के साथ तेजी से बढ़ सकती है। वर्तमान में इसका मूल्य 300 से 500 करोड़ आंका जा सकता है और सरकार ने 2030 तक 97 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कितना लक्ष्य रखा है? 97 लाख टन का लक्ष्य रखा 2030 तक। इस दिशा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अभी 2020 में कौन सी योजना चलाई गई है? समुद्री शैवाल को भी ध्यान में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 के तहत 640 करोड़ रुपए TIFC की सीबीड मिशन 2021 समुद्री शैवाल मिशन जो है तो कब है? सीबीड मिशन 2021 चलाया गया। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिक संस्थान सहित कई संस्थानों की पहल अहम है। यह क्षेत्र लगभग 40,000
तटीय परिवारों को सहारा देता है और रोजगार व आय सृजन की संभावना रखता है। आकलनों के अनुसार 128 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश भारत में कपा फाइकस समुद्री शैवाल की खेती को 26,000 हेक्टेयर तक बढ़ा सकती है, जिससे 96 मिलियन डॉलर का राजस्व, 1 लाख से अधिक पूर्णकालिक रोजगार सृजित हो सकते हैं। समुद्री शैवाल की खेती पारंपरिक जलीय कृषि की तुलना में कहीं अधिक लाभकारी साबित हो सकती है। संशोधित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 जैव ईंधन नीति का 2018 में भी इसे जैव एथेनॉल उत्पादन के लिए एक संभावित कच्चे माल के रूप में पहचाना गया है। आगे देखते हैं। वैश्विक स्तर पर समुद्री शैवाल आधारित खाद्य उद्योग का आकार लगभग 5 अरब डॉलर है। इसके अलावा अगर केराजिनिन और अन्य यौगिकों का उपयोग दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों, कृषि उत्पादों में बड़े पैमाने पर हो रहा है। यूनिलीवर, सिप्ला, डी बॉडी शॉप, BASF और गोदरेज एग्रोवेट जैसी कंपनियां इन उत्पादों का इस्तेमाल कर रही हैं। भारत में जेरो सर्कल जैसे स्टार्टअप समुद्री शैवाल से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक विकसित कर रहे हैं। फिर भी इन सभी संभावनाओं के बावजूद भारत समुद्री शैवाल उद्योग अभी अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर पाया है। उचित नीतियों, बेहतर बुनियादी ढांचे और तटीय समुद्रियों की सक्रिय भागीदारी के साथ यह क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास को गति दे सकता है, बल्कि पोषण सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन और समावेशी विकास का भी मजबूत आधार बन सकता है। आगे देखते हैं। भारत की समुद्री शैवाल अर्थव्यवस्था का विस्तार कर रहा है। 2030 तक 97 लाख टन समुद्री शैवाल का उत्पादन का लक्ष्य तब तक केवल कागजी सपना ही बना रहेगा। इतना लक्ष्य रखा है, लेकिन इसको कैसे पूरा करेगा भारत, ये देखते हैं हम। जब तक भारत इससे जुड़ी कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान नहीं करता, इसमें बाजार से कमजोर जुड़ाव, किसानों की सीमित आय के स्रोत, बिखरी हुई मूल्य श्रृंखला और एक सुव्यवस्थित शासन ढांचे का अभाव शामिल है। फिलहाल समुद्री शैवाल से जुड़ी जिम्मेदारियां कई मंत्रालयों में बटी हुई हैं, जिनके नियम और प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। भारत में कपा फाइकस समुद्री शैवाल की खेती एक बड़ी सीमा यह है कि इसका ध्यान केवल एक ही उत्पादक जैसे कैरेजिनन या बायोफ्यूल पर केंद्रित है। इसमें किसानों और उद्यमियों पर आर्थिक जोखिम बढ़ता है। बांग्लादेश जैसे देशों में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। इसके विपरीत अलगिया कंपनी, उतारी सीबेड, सहकारी संस्था जैसे मॉडल बायोफ्यूल, खाद्य, पशु आहार, दवा, न्यूट्रा न्यूट्रास्यूटिकल जैसे कई उत्पादों में आय के स्रोत विकसित करते हैं। ऐसे विविध मॉडल को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए समन्वित शासन, आधुनिक बुनियादी ढांचे, अनुसंधान, नवाचार और स्थिर बाजार पर आधारित नीति ढांचे की आवश्यकता है। समुद्री शैवाल क्षेत्र के लिए ऐसा शासन तंत्र चाहिए जो बुनियादी ढांचे, नवाचार, वित्त और समुदाय विकास को एक साथ जोड़े। ओडिशा के सफल अनुभवों से सीख लेते हुए 384 तटीय क्षेत्रों में खेती के विस्तार के लिए राज्य विशेष नीतियां बनानी होंगी, जो स्थानीय सामाजिक पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप हों। खेती के क्षेत्रों अस्थायी एंकरिंग प्रणालियों और स्थानीय समुदायों के लिए स्पष्ट नियम तय करने होंगे। इसमें उद्योग, स्थानीय समुदाय, सरकार तीनों की भागीदारी जरूरी है। साथ ही शैवाल आधारित खाद्य, जैव सक्रिय उत्पादों के लिए गुणवत्ता प्रसंस्करण, बाजार से जुड़े नियमों वाला अलग नियामक ढांचा भी जरूरी है। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच मजबूत समन्वय अनिवार्य होगा। आगे देखते हैं। मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित करना। 2030 तक के लक्ष्य को पाने के लिए समुद्री शैवाल की खेती को ऑफशोर और बड़े पैमाने पर जलवायु सहिष्णु डिजाइनों के साथ बढ़ाना होगा। बेहतर कटाई बाद तकनीक, प्रसंस्करण इकाइयां और विकेंद्रीकृत कोल्ड चेन सुविधाएं विकसित करनी होंगी। इसके लिए तय खेती, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की नर्सरी, जलवायु रोधी किस्में, संग्रह केंद्र, भंडार, खेती से कारखाने तक लॉजिस्टिक व्यवस्था मजबूत करनी होगी। तटीय समुदाय में विशेषकर महिलाओं को बांस, जल, रस्सियों जैसे सस्ते उपयुक्त उपकरण उपलब्ध कराना ही जरूरी है। आगे देखते हैं। मानक मूल्य निर्धारण के अभाव, आयात की कीमतों पर निर्भरता और बाय बैंक व्यवस्था के कारण समुद्री शैवाल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव होता है, जिससे किसानों की आय अस्थिर रहती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी व्यवस्था, निर्यात नियमों में ढील, जैव सुरक्षा और जलवायु अनुकूल उपाय बाजार को स्थिर बना सकते हैं। गुणवत्ता
और उत्पाद आगे देखते हैं, गुणवत्ता और उत्पादन पर नजर रखने के लिए मापन, रिपोर्टिंग, सत्यापन प्रणाली भी जरूरी है। तटीय क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन क्लस्टर, सूक्ष्म उद्यम, प्रसंस्करण केंद्र, स्टार्टअप निवेश में बाजार को मजबूती मिलेगी। आधुनिक तकनीकों को अपनाना, भारत में उच्च मूल्य समुद्री शैवाल उत्पाद बनाने की क्षमता सीमित बुनियादी ढांचे के कारण बाधित है। वैज्ञानिक तरीके से की गई खेती यह दिखा चुकी है कि इससे तटीय समुदायों को 25,000 से 30,000 रुपए मासिक आय मिल सकती है। इसके लिए तनाव-रोधी किस्मों, जलवायु सहिष्णु फार्म डिजाइन और सही स्थान चयन पर जोर देना होगा। हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग, परिवहन अध्ययन जैसे उपकरण जलवायु जोखिम कम कर सकते हैं। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड, शोधानुदान और उद्योग शिक्षा सहयोग जरूरी है। साथ ही डेटा आधारित व्यवस्था के तहत खेती स्थलों को जियो टैग करना, उत्पाद को ट्रैक करना उपयोगी होगा। समुद्री शैवाल क्षेत्र को समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तटीय समुदायों की भागीदारी सबसे अहम है। युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण की विशेष योजनाएं बनानी होगी। उड़ीसा की चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। प्रशिक्षित महिलाओं के समूह में यह दिखाया गया कि सीमित क्षेत्र में अच्छी आय संभव है। स्वयं सहायता समूहों, सहकारी संस्थाओं, समुदाय आधारित मॉडलों के जरिए स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन केंद्र विकसित किए जा सकते हैं। पीएमएमएसवाई जैसी योजनाएं आयात दिशा निर्देश सही दिशा में कदम है। यही सही नीतियों और समुदाय आधारित विकास के साथ भारत अपने समुद्री शैवाल उद्योग की पूरी क्षमता को खोल सकता है। यह न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि पोषण सुरक्षा, जलवायु लचीलापन, ब्लू इकोनॉमी में समावेशी विकास का मजबूत आधार भी बनेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।